जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वै राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोह मध्य भवतः शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया, तो सभी ने भरत जी को बोला कि आप कुछ कर सकते हैं। तो भरत जी अब सरस्वती माता की वंदना करके कि हे माता, मैं जो कुछ भी कहूँ आप मेरी मुख पर बैठें और मुझसे उचित ही कहलवाएं। तब भरत जी श्री राम जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि भैया जो ऐसा आप कहेंगे वैसा मुझे करने के लिए आज्ञा दें कि क्या उचित है क्या नहीं। तो श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, इसलिए तुम उनकी आज्ञा के पालन के अनुसार कार्य करो। गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जनक जी हमारी सहायता करेंगे। अब आगे। देसु कोसु परिजन परिवारु गुरपद रज ही लाग छरुभारु तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी पालेहु पुहुमी प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। कह रहे जी गुरु जी देख लेंगे इन सब चीज़ों को तो कि देश का क्या करना है, परिवार का क्या करना है, खजाने का क्या करना है। तुम तो सिर्फ अपनी माताओं की, अपने गुरु जी की बात माननी है। सिर्फ तुम्हें लोग जो मंत्री बोले माताएं बोले उनकी शिक्षा के अनुसार तुम्हें आगे कार्य करना है। अब करना क्या है वो ये अपने आप ही तुम्हें बता देंगे। मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति बिनु आधार मन तोषु न साती। राज धर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विवश रघुराजू प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धरि लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। अब प्रभु ने खड़ाऊं क्यों दी
क्योंकि भरत जी कोई निशानी मांग रहे थे कि मुझे आपके चरणों का रूटीन में डेली दर्शन करना है, तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए। तब फिर प्रभु ने अपनी खड़ाऊं दे दी उनको। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा शुद्ध धर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया रामु रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मागेऊ विदा प्रणामु करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसरु पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहाँ भई नीकी, अवधि आस सम जीवनी जी की। नतरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घड़बड़ाकर मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी, भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। तो मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, यानी कि जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त हुए। तेउ बिलोकी रघुवर भरत प्रीति अनुपपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानी ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्या प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। प्राकृत मतलब लोकी कहने में, इस लोक की बुद्धि कहने में दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुभानी, समऊ स्नेह सुमिरी सकुचानी। भेंटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हर्षि हिय लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम जरा रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की।
लखन ही भेंटी प्रणामु करी, सिर धरी सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मूड़ी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सही चले। सानुज राम दरि पही सिर नाई, किन्हीं बहुत विधि बिना बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायौ, सहित समाज कानन नहीं आयौ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पगुधारिया दे असीसा, किन धीर धरी गवनु महिषा, मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनका विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक बामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए, यानी कि सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोगु करी बिनिया प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सूची स्नेह मिली भेंटी, विदा किन्न सचिपाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। नहर उनको मायके वालों को कहते हैं नहर, तो मायके वालों से मिलकर माता पिता से लौट आई, माता पिता से मिलकर। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास नहीं होता, मतलब उत्साह नहीं होता। सुनी सीख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। आश्वासन क्या कि सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और मैं निश्चित अवधि पर लौट आऊंगा, ऐसे आश्वासन दिया उन पर। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई, साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल किन्न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हरिद्या रामुसी लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। अब श्री राम सबको इतने प्यारे हैं कि हाथी घोड़े भी इन बातों को समझ रहे हैं और वो भी दुखी से होते हुए जा रहे हैं। गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए, यानी कि दोबारा से अपनी कुटिया में आ गए। सबको लौटा दिया उन्होंने। विदा किन्न सन्मानी निषादु, चलेऊ हरिद्या बड़ बिरह विषादु, कोल की रात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया।
वे सब जोहार जोहार कर यानी कि वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। कही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। तो क्या कहने लगे छोटे भाई लक्ष्मण जी से? श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए उनकी ये कथा सुनकर। विबुद्ध बिलोक की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति गर गर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। तो श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, यानी कि दुखड़ा सुनाया। अब आम जीवन में भी होता है ना, किसी को कष्ट होता है तो पड़ोस में से आंटी आ गई कोई सांत्वना देने के लिए कि हमारे भी ऐसा हुआ था, चिंता मत करो, हमारे भी ऐसा हुआ था, यानी कि अपने अपने दुखड़े सुना देती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अब देवता हैं जो स्वार्थी हैं, देवता, कपटी बोलूँगा मैं उनको, स्वार्थी हैं, निश्चल तो है ही नहीं, वो छल करते हैं हमेशा। वो देवता जब उनको लगा ना कि अब श्री राम यही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, तब खुश हो गए वो, तब फूल बरसा रहे हैं अब और अपने दुखड़ा सुनाने लग गए। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयऊ, सो बासरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देवसरी दूसर बासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर हुआ श्रृंगवेरपुर में। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। तो श्रृंगवेरपुर कौन सा स्थान है? जहाँ पे निषाद राज जी रहते हैं और वहीं पे गंगा है। तो तभी तो निषाद राज ने सबका प्रबंध कर दिया वहाँ पे। तो फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया। तो चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरहूति चले साजी सबु साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तो 4 दिन अयोध्या में रहे और सब कुछ साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। तिरहुत मतलब जनकपुरी, जहाँ पे जनक जी रहते हैं, उसका एक नाम तिरहुत भी है। तो नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। तो यहाँ पे अब राम जी ने कहा था ना कि हमारे तो बड़े सिर्फ आप ही रह गए हैं, जनक जी को बोला था। तो जनक जी ने अपने वो पिता का फर्ज निभाने के लिए, यानी है तो ससुर पर पिता वहीं रह गए हैं, उन्हीं को पिता कह सकते हैं, तो अपने वो पिता का फर्ज निभाने के लिए अयोध्या गए थे ताकि भरत जी को सारा काम काज समझा सकें कि आपको कैसे करना है। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। अब सभी अयोध्यावासियों को श्री राम से इतना प्रेम है कि वो श्री राम के उस वचन पर टिक गए कि वो निश्चित अवधि पर वापस लौट आएंगे और उसी उम्मीद के साथ वो अब जी रहे हैं। तो अवधि की खत्म होने पर, मतलब वो अवधि कब आएगी, वो समय कब आएगा, उसका इंतजार करने लग गया। सचिव सुसेवक पर भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई।
भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। यानी कि भरत जी ने शत्रुघ्न को क्या काम दिया कि तुमने माताओं की सेवा करनी है। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बाई बिना निहोरे, ऊंच नीच कार जो भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानु करी सुबस बसाए, सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को और अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तै रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। अब भरत जी वशिष्ठ जी के पास खड़े होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं उनसे। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलवाया और दिन देखकर अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवाया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्न निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। अब भरत जी ने पर्णकुटी में निवास क्यों किया? श्री राम ने तो उनको आज्ञा दी थी कि महल में जाके रहो, राज्य का सारा कार्यभार संभालो, पर भरत जी का ऐसा सोचना था कि अगर मेरे बड़े भैया वन में रह रहे हैं, पर्णकुटी में रह रहे हैं, तो मैं सुख का भोग कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे लिए पाप है। इसलिए भरत जी भी त्यागियों की तरह, वनवासी की तरह रहने में अपना कल्याण समझते हैं। इसलिए उन्होंने भी श्री राम के जैसे ही पर्णकुटी बनवाई और महल से बाहर रहने लगे थे, त्यागियों की तरह। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश साधरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। यानी कि बिल्कुल मुनियों के वेश में रहने लगे वो, जैसे सन्यासी रहते हैं, जैसे श्री राम जी रह रहे हैं वैसे ही। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। अब वो रह तो रहे हैं सन्यासियों की तरह, लेकिन साथ में उन्होंने कार्यभार भी संभाला है कि सारी प्रजा को की देखरेख करना, लेकिन वो सिर्फ एक निमित्त मात्र बन के कार्य कर रहे हैं कि श्री राम की आज्ञा से वो सबकी देखभाल कर रहे हैं, परंतु खुद के लिए वो कुछ नहीं कर रहे, खुद के लिए वो सिर्फ सन्यासी बनकर रह रहे हैं। भूषण बसन भोग सुर भूरी, सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिनतुरी, अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूध लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर यानी कि प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरिक जिमी चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास यानी कि भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं, मतलब देखते भी नहीं उसकी तरफ। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूती, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसा नहीं है कि भरत जी में घमंड आ गया था कि मैंने ये सब त्याग कर दिया और मैं बड़ा हो गया, बहुत बुद्धिमान हूँ मैं, ऐसा नहीं है। वो तब भी अपने को तुच्छ ही समझते हैं। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दुबरी होई घटई तेजु बलु मुख छवि सोई नित नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, यानी कि उनके अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद, जो घी कहते हैं ना, दूध घी खाने से शरीर बनता है, तो उन्होंने वो सब त्याग दिया था, तो उनका शरीर घट रहा था। बल और मुख छवि यानी कि मुख की कांति में शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नय और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। मतलब शरीर का शिथिल हो रहा है पर मन फिर भी प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे समदम संजम नियम उपासा नखत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। यानी कि क्षमा करना, संयम रखना, नियम पर चलना, उपवास करना, ये सब उनके गुण हैं भरत जी के। ध्रुव विश्वासु अवधि आकाशी स्वामी सुरति सुरबिथि विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति या समृद्धि आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल है यानी सदा रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझनी करतूती भक्ति बिरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुकवि सकुचाही शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं। मतलब जो श्रेष्ठ कवि हैं वो भी सकुचाते हैं। वो भी भरत की इतनी महानता का बखान करने में असमर्थ हैं कि शब्द कहाँ से ढूंढ के लाएं। इतनी महान है वो, इतने महान है भरत जी, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती को भी पहुँच नहीं है। औरों की तो बात क्या कहे, सरस्वती जी भी उनका बखान नहीं कर सकती, तो कवि क्या करेंगे। नित्य पूजत प्रभु पामरी प्रीति न हरि ने समाति मागी मागी आय सुकरत राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार का राजकाज करते हैं। कौन? भरत जी। उलक गात ही सिय रघुबीरु जिह नाम जप लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसही भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दौ दिशि समुझी कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कलुष कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के सागर का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है, चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मु न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ भूषण सूजस मिस अपहरत को कली काल तुलसी से सठन्नी हठी राम सन्मुख करत को।
श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। यानी कि भरत जी को देखकर ही सब लोग ऐसा सीख रहे हैं, मुनि भी उन्हीं से सीख रहे हैं कि कैसे क्षमा करना है, कैसे नियमों पर चलना है और कैसे कठिन व्रतों का आचरण करना है। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद पेमु अवसी होई भवरस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो मास पुराण 21वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। यानी कि अब अयोध्या कांड समाप्त हुआ। कल उसके बाद हम आगे करेंगे, अरण्य कांड आएगा अभी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्यावासी राम राम, दशरथ नंदन